सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना, कभी जमी मत छोड़ना। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं समसामयिक भारत और शिक्षा, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश करने का क्या उद्देश्य था? इसके महत्व की विवेचना करें। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश करने का क्या उद्देश्य था? इसके महत्व की विवेचना करें। सबसे पहले दोस्तों इसका परिचय जानेंगे कि परिचय राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है। परिचय। नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श होते हैं जो राष्ट्र को जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा देता है। नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श होता है जो राज्य की जनता की भलाई के लिए देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो सके, उसके लिए राज्य को काम करने की प्रेरणा देता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ ऐसे सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानून बनाते समय ध्यान में रखे। एलजी खेड़ेकर के शब्दों में एलजी खेड़ेकर कहते हैं कि सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। भिन्न भिन्न राज्यों की परिस्थिति के अनुसार ये तत्व एवं सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं। संक्षेप में ये सिद्धांत नैतिक आदर्श हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे विचारों से नीति निर्देशक सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, क्योंकि वे इस तथ्य की प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक प्रजातंत्र है। हम यह नहीं चाहते कि संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल संसदीय पद्धति के शासन की स्थापना की जाए और हमारे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कोई निर्देश न रहे। अतएव हमने जानबूझकर निर्देशक सिद्धांतों को अपने संविधान में सम्मिलित किया। नीति निर्देशक सिद्धांत थे उसको संविधान में सम्मिलित करने के बारे में इन्होंने बताया कि हमने सम्मिलित क्यों किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 38, आर्टिकल्स 38 में क्या कहा कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का क में क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी दिया गया इसको। 42 में क्या चीज है कि काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की जानी चाहिए और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सिविल कोड होनी चाहिए। और अनुच्छेद 45 में बताया कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य संबंधी हितों की अभिवृद्धि होनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 47 में क्या कहा? तो अनुच्छेद 47 में बताया कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य किसका है? तो राज्य का है। अनुच्छेद 48 में बताया कि कृषि और पशुपालन का संगठन होना चाहिए। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण भी किया जाना चाहिए, ये राज्य के द्वारा होना चाहिए। अनुच्छेद 50 में क्या कहा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कि कार्यपालिका एक अलग है और न्यायपालिका एक अलग है। जो विधायिका संविधान बनाएगी, जो विधायिका
कानून बनाएगी उसको कार्यपालिका जो है उसका क्रियान्वयन करेगा और न्यायपालिका जो है इसके ऊपर नज़र रखेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अनुच्छेद 51 में इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व व उपयोगिता निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। शासन के मूल्यांकन के आधार पर कि नीति निर्देशक तत्व साधारण जनसाधारण को शासन की सफलता अथवा असफलता की जांच करने का मापदंड प्रदान करते हैं। शासक दल चुनावों के दौरान इन सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं गिनाता है। उसके बाद आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार की राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में भी सहयोग देता है। कर्तव्य बोध का आभास कराता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा शासकों को अपने कर्तव्य का बोध कराते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई भी राजनीतिक दल अनिष्टकारी कार्यों के प्रति उन्मुख नहीं होता है। संविधान की व्याख्या में मददगार होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तथा तत्व संविधान की व्याख्या में सहायक सिद्ध होते हैं। ये सिद्धांत न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है तथा संवैधानिक व्याख्या के कार्य में न्यायपालिका द्वारा इन्हें उचित महत्व दिया जाता है। जनमत की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। जनमत की शक्ति हम लोगों को नीति निर्देशक तत्व ही प्रदान करता है। ये जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है। आगे हम लोग तो राष्ट्र कल्याण की गति में भी सहायक होता है। इन सिद्धांतों के अस्तित्व से एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में सत्ता का हस्तांतरण हो जाने पर भी राष्ट्र कल्याण की गति में किसी भी प्रकार का रुकावट पैदा नहीं होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में कैसे काम करता है, तो नीति निर्देशक तत्वों का इसीलिए भी महत्व है कि न केवल भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, वरन भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी सुनिश्चित जो है वह रूप हमें प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये जो है संवैधानिक महत्व क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संवैधानिक महत्व से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन सिद्धांतों में भारत की राजकीय नीति में स्थिरता व क्षमता बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले पता चले, आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।